देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। आज का मुद्दा है कि लद्दाख पर चीन को पीछे हटना पड़ेगा। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि एलएसी पर तनाव कम करने के लिए भारत और चीन के बीच बैठक है। पूर्वी लद्दाख में एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पिछले 1 महीने से चल रहे तनाव को खत्म करने के लिए कोर कमांडर स्तर की बैठक होगी। इसमें लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी शिरकत कर रहे हैं। अपने कमांडर को चीन ने बदल भी दिया है। इस मीटिंग से पहले मीटिंग लद्दाख में चीन की और मोल्डो बीपीएम यानी बॉर्डर पर्सनल मीटिंग पॉइंट पर होगी। ये भारत के चुशुल पॉइंट के ऑपोजिट है। इससे पहले सैन्य स्तर पर 3 बार बातचीत हो चुकी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। दिल्ली से विक्रांत यादव हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं और दिल्ली से ही संदीप बोल हमारे साथ इस वक्त हैं। श्रीनगर से रिफत अब्दुल्ला भी हमारे साथ इस वक्त हैं। सबसे पहले संदीप, आपका रुख मैं करूंगी। इस वक्त क्या ये महत्वपूर्ण जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है? देखिए अर्पिता, बैठक का समय जो है बताया जा रहा है कि 11 से 11:30 के बीच किसी वक्त बैठक शुरू हो सकती है। हालांकि जो टाइमिंग थी वो थोड़ा सा टेंटेटिव रखा गया था पहले से ही। पहले बताया जाता है कि 9:30 बजे के करीब होनी है, लेकिन टेंटेटिव टाइम रखा गया था। अब बताया जा रहा है कि बैठक जो है 11 से 11:30 के बीच कभी भी शुरू हो सकती है। लेकिन जैसे आपने भी ये बात कही कि क्या चीन पीछे हटेगा, क्योंकि चीन को ही पीछे हटना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जो है चीन के इलाके में नहीं गए हैं। चीन ने ही जो है ट्रांजैक्शन किया, वही आके हमारे इलाके में बैठा है। तो जाहिर सी बात है कि बातचीत की मेज़ पर जो बातचीत होगी उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ होगी कि जो पहले स्टेटस को था वही मेंटेन किया जाए। यानी कि आप जो चाइना जो आप आगे आके जो हमारी सीमा पर खड़े हैं वो जो है आप अपने पुरानी यथास्थिति में जगह जाएँ, और साथ ही जो भी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर या जो हर्डल्स बीच में तैयार किए हैं आपने भारतीय पेट्रोल को आगे ना जाने देने के लिए, उसको भी डिसमेंटल किया जाए। तो ये अभी मेज में होना जरूर है, बातचीत होनी है, लेकिन उससे ठीक पहले जो है ग्लोबल टाइम्स ने ये एक रिपोर्ट छापकर जो है कहीं ना कहीं एक संशय बरकरार कर दिया है। उसमें एक लाइन की खबर में ये लिख दिया गया है कि चीन जो है वो अपने जो है 1 इंच भी जमीन नहीं छोड़ने वाला। ऐसे में गतिरोध जो है, जैसे एक्सपर्ट भी मान रहे हैं कि गतिरोध जो है वो जारी रह सकता है, क्योंकि चीन जो है वो अपना रुख साफ कर चुका है। अब बातचीत की मेज पे किस तरीके से वो टूटता है चीन, वो देखना पड़ेगा। 2 तस्वीरें देख लेते हैं। 2 तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण, जिसमें एक में मोल्डो में चंशुल पॉइंट पर बनाई गई वो जगह दिखाई दे रही है जहां पर बैठक है, और दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो एलएसी पर उठे विवाद से जुड़ी हुई है। और इसी विवाद को दरअसल सुलझाने का प्रयत्न जो है वो दोनों ही सरकारों की तरफ से हो रही हैं। लेकिन इसी बीच कमांडर का बदले जाना और ग्लोबल टाइम्स में ये लिखे जाना कि 1 इंच जगह भी चीन नहीं छोड़ेगा, वो किस दिशा की तरफ इशारा कर रही है वो भी हम समझेंगे। लेकिन इस बीच जरा ये 2 तस्वीरें आप देख लीजिए। यहाँ पर अब से थोड़ी देर में ही ये बातचीत होगी। 9:30 बजे हालांकि होनी थी, लेकिन अब ये टाइम आगे बढ़ गया है। इसी बीच हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ कर्नल उत्कर्ष राठौर जी जुड़ चुके हैं। कर्नल साहब, ये जो स्थिति दिख रही है चीन की, आप एक तरफ तो कह रहे हैं हम बातचीत के लिए तैयार हैं, विवाद हम नहीं चाहते हैं, दूसरी तरफ आप कल जब मीटिंग होने वाली है, मतलब आज जब मीटिंग होने वाली है, तो कल ही आपने अपने कमांडर को बदल दिया, फिर आप ग्लोबल टाइम्स में लिख रहे हैं कि हम 1 इंच भी नहीं छोड़ेंगे। इन सब का क्या मतलब? देखिए, चीन की हठधर्मिता जो है वो जग जाहिर है, और मैं आपका प्रोग्राम सुन रहा था। वो सारे लोग जो सोच रहे हैं कि इस बातचीत से कोई बहुत बड़ा हल निकलेगा, वो शायद निराश होंगे। चीन का इसमें 1-2 बहुत बड़ी स्ट्रेटजी है। चीन आज जानता है भारत कोविड से लड़ रहा है। चीन ये भी जानता है कि कोविड की वजह से आने वाले दिनों में भारत की आर्थिक स्थिति क्या होगी, और चीन इस चीज़ से अनअफेक्टेड है। इसलिए चीन इस चीज़ को रैचेट अप कर रहा है। और खासकर अगर आप ये देखें, ये सारा विवाद 8 नवंबर के नए मैप इशू होने के बाद शुरू हुआ। पाकिस्तान ने भी किया, चीन ने भी किया, नेपाल ने किया। तो अगर ये कोई इसे आइसोलेशन में लेता है तो वो गलती होगी। यह एक बड़े प्लान का नतीजा है। इसके अंदर लद्दाख के अंदर जो थोड़ा बहुत हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और कम्युनिकेशन है उसको थ्रेटन करने के लिए जिस साजिश का जिक्र आप कर रहे हैं